उमेद सिंह अपने टेरेस गार्डन में हर सीजन में भरपूर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते हैं। इस समय इन्होंने कई वैरायटी के टमाटर, शिमला मिर्च, पेठा, बेल वाली सब्जियां और प्याज उगा रखे हैं। इस फिल्म में उमेद सिंह आपको अपनी छत पर लगी हुई सब्जियों की हार्वेस्टिंग दिखाएंगे और साथ ही बताएंगे कि आप इस सीजन में कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं और ऑर्गेनिक तरीके से इनकी अच्छी पैदावार कैसे ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, आज कुछ हम हार्वेस्टिंग करेंगे। कुछ छोटी मोटी जो समस्याएं इस टाइम गर्मी के मौसम में आती हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, खासकर बेल वाली सब्जियों में। ये हमारे चेरी टमाटर हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ्रूटिंग कर रहे हैं इस टाइम पे। देखिए, ये लगभग बिल्कुल पक्के तैयार हैं। ये छोटे छोटे हैं, इनका साइज़ अब ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं था, इसलिए मैंने पूरा बंच तोड़ लिया है। और इसका टेस्ट बहुत मीठा है, गजब का। इसकी जो स्किन है वो भी बहुत पतली है और खाने में तो कसम से इसके बाद कुछ नहीं है। एक दूसरी वैरायटी है, इसका कलर थोड़ा सा, इस पर धारियाँ धारियाँ दिखाई देंगी आपको। इसका नाम है बम्बली बी। खाने में ये भी बहुत अच्छा है और पूरे बंचेज के बंचेज लगते हैं इस पे भी। चेरी टमाटर से थोड़ा सा बड़ा साइज़ है इसका। उसके बाद ये जो एक वैरायटी है हमारी, इसका नाम है ऑक्सी हार्ट। ये एकदम ठोस होता है सेब की तरह, इसके अंदर पल्प नहीं है बिल्कुल भी। जैसे हमारा जो टमाटर आता है खट्टा, वैसा खट्टा नहीं है, सेब की तरह मीठा है। दोस्तों, अगर इसका बीज किसी को चाहिए तो मेरे से संपर्क कर सकता है, अपना बुक करवा सकता है। मई में इसका बीज मिल जाएगा। उसके बाद एक ये हमारी वैरायटी है। ये दो वैरायटी हैं इसमें, एक येलो पेयर, एक रेड पेयर। बग्गू गोसे की शेप में होता है ये, लट्टू की तरह भी बिल्कुल शेप गजब की है इसकी और पूरा गुच्छों में लगता है। ये चेरी टमाटर की एक वैरायटी है। ये येलो और रेड दोनों कलर हैं इसमें। उसके बाद कुछ ही और वैरायटीज़ हैं। एक ये वैरायटी है, बहुत ज़्यादा गुच्छों में लगता है। दोस्तों, मैं 4-5 दिन के लिए बाहर चला गया था, उसकी वजह से जो मेरा माली आता है उसको पता नहीं था, गलती से उसने पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया और ये पानी ज़्यादा डालने की वजह से इसकी जड़ें गड़ गई, तो ये पौधा सूखने के कगार पे आ गया। लेकिन इसका फल फिर भी पक गया, तैयार हो गया है, तो कोई ज़्यादा वो बात नहीं है, क्योंकि ऊपर की इसकी फ्लावरिंग फ्रूटिंग बंद हो गई थी, नीचे काफ़ी आ चुकी है। उसके बाद ये फिर से अपना ऑक्सी हार्ट है, पिंक ऑक्सी हार्ट। ये हमारे प्याज हैं इधर थोड़े से। एक साथियों, ये वैरायटी है, ये पिछले 3 साल से मैं इसका बीज लगाता नहीं हूँ। जो भी टमाटर पकता है 1-2-4 मैं खाद में ही मिला देता हूँ और ये अपने आप पौधे उगाते हैं। ये देखिए, इतना पक गया है कि अपने आप फटने लग गया है। इसकी जो पिछले साल की जो मेरी प्रोडक्शन थी 9.5 किलो एक टमाटर के ऊपर थी और लगभग 1150 टमाटर इस पे लगे थे। 8 से 9 ग्राम की पर टमाटर की एवरेज वेट आया था इसका। और ये देख रहे हो ना आप, ये एक ही पौधा है, सिर्फ एक ही पौधा। ये जितना फैला हुआ है पूरे में सिर्फ एक ही पौधा है, ये दूर दूर तक लगा हुआ है और इस पे बहुत ज़्यादा बंचेज लगते हैं। तो अगर किसी को कमर्शियल यूज़ करना हो तो इसका बीज मेरे से ले सकता है। चेरी टमाटर की वैरायटी है ये, बहुत ज़्यादा ईल्ड देने वाली वैरायटी है। कुछ वैरायटी जो हमने सब्जियां अभी की जो गर्मी की लगा रखी थी वो हम हार्वेस्ट कर चुके हैं। तो ये अभी हम कुछ शिमला मिर्च तोड़ लेते हैं। देखिए, साइज़ काफ़ी अच्छा बना हुआ है शिमला मिर्च का। दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं, मेरे को भी किसी ने बताया था कि शिमला मिर्च के अंदर भी 2 वैरायटी होती हैं, मेल और फीमेल। देखिए, इसमें ये 3 उभरे हुए इसे दिखाई देंगे, इसमें ये 4 हैं। इसमें एक मेल है, एक फीमेल है। ये मुझे भी नहीं पता कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, लेकिन होते मेल और फीमेल दोनों हैं। ये चीज़ आप नोट करके रखिए, चेक भी कर लेना। आपके गार्डन में दोनों तरह के फ्रूट आपको दिखाई देंगे। ये जैसे एक शिमला मिर्च का पौधा इधर काफ़ी लगी हुई है, इसके ऊपर भी साइज़ इसका थोड़ा छोटा है। ये वैरायटी दूसरी है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारी शिमला मिर्च बड़ी क्यों नहीं होती, छोटे छोटे रह जाते हैं। वो आपके वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी वैरायटी लगाई है। उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपको वैरायटी पे डिपेंड करेगा कि जो वैरायटी आपने लगाई है, अगर बड़े साइज़ की लगाई है तो बड़ा फल देगी, छोटे साइज़ की आपने लगाई है तो वो छोटा फल देगी। दोस्तों, इस टाइम गर्मी की समस्या ज़्यादा हो गई है,
तो ये समस्या मेरे पौधों में आने लगी है, क्योंकि कैल्शियम की तो कमी मैं कभी रहने नहीं देता, लेकिन ये अभी इसके ऊपर या तो ग्रीन नेट से कवर करना पड़ेगा या इसको छाया में नीचे जो मेरे आम के पेड़ हैं वहाँ पे इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक ही पौधा बचा हुआ है, बाकी सारे मैंने गमले जितने भी थे वो नीचे ज़मीन में शिफ्ट कर दिए हैं। ये देखिए, ये बॉबी ताइवान वैरायटी है खरबूजे की, और ये अब पकने के इसके साइन शुरू हो गए। इसके अंदर जब ये पक जाएगा तो ये जो हल्का हल्का जो आपको कट निशान दिखाई दे रहे हैं ना, ये जाड़ा पूरे पे बन जाएगा, पूरे फ्रूट के ऊपर ये जाड़ा बन जाएगा। जब इसे जाड़ा कंप्लीट हो जाए, कहीं भी इसकी स्किन चिकनी ना दिखाई दे, समझिए पक गया है। पकने की सबसे ज़्यादा निशानी इसकी यही है। उसके बाद दूसरा क्या है कि ये जब पक जाएगा तो ये अपने आप टूट के बेल को छोड़ देगा, और इसके अंदर बहुत मीठी मीठी भीनी भीनी महक आनी शुरू हो जाएगी। आप उसको उस टाइम चेक कर सकते हो। ये जैसे हमारे ये लगभग पकड़ने लग गए हैं। और एक जो फ्रूट फटने की जो समस्या आती है, ये देखिए जैसे इसमें आई हुई है थोड़ी सी, ये बोरोन की कमी से आती है। इसको आप जो अपना सुहागा पाउडर आता है पंसारी के मिल जाएगा, उसको 4-5 ग्राम को सुहागा पाउडर को तवे के ऊपर भून के बारीक कूट के, और उसको भी आप बेलों में दे सकते हो। उससे आपकी बोरोन की कमी पूरी हो जाएगी। उसके बाद ये देखिए हमारा जो देसी करेला है, जिसको बाड़ करेला बोलते हैं, इसके ऊपर फ्लावरिंग शुरू हो गई है। बहुत जल्दी इस पर फ्रूटिंग भी आ जाएगी। और ये हमारी तोरी की बेल है, ये लगभग 1-1.25 फीट की है, लेकिन देखिए इसके ऊपर फ्रूटिंग शुरू हो गई है। दोस्तों ये फीमेल फ्लावर है, इसके साथ में जो गुच्छों में आ रहे हैं ये मेल फ्लावर है। ये पहचान ज़रूर कर लें, मेल फ्लावर लंबी डंडी के साथ आएगा और गुच्छों में आएगा। तोरी के ऊपर घिया में लंबी डंडी और सिंगल उसके साथ आएगा, लेकिन तोरी में ये गुच्छों में आता है, 4-5-10 के गुच्छे में आएगा ऐसे। ये फीमेल फ्लावर जिसमें नीचे फ्रूट है, ऊपर फूल बना हुआ है। ये देखिए ये साइज़ थोड़ा सा छोटा रह गया, क्योंकि बेल भी बहुत छोटी है, मुश्किल से 8-10 इंच की होगी, लेकिन इसके ऊपर ये जाड़ा बढ़ने लग गया, तब इसके पकड़ने के साइन शुरू हो गए। ये हमारा प्याज है। अक्टूबर के बाद से मैंने प्याज नहीं लिया है अपनी घर में, मंडी से हमने कोई प्याज नहीं लिया है, क्योंकि जो जून में जैसे मानसून जिस टाइम शुरू हुआ, हमने हरी प्याज का बीज डाल दिया था। अक्टूबर में उसकी प्रोडक्शन शुरू हो गई थी, जो कि हमारी दिसंबर तक चली। नवंबर में हमने जो अपना पक्का प्याज, सूखा प्याज बोलते हैं, उसकी नर्सरी लगा दी थी, और ये अभी हम खा रहे हैं। अभी तो हम इनको ताज़ा ही तोड़ के खा रहे हैं, सुखाने के लिए और लगा रखे हैं, कुछ मैंने गांव में भी लगा रखे हैं, आ जाएंगे। तो 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये किलो वाली जो चीज़ है, अगर आप मेहनत करके 2-3 स्टेप में लगाएंगे तो आप परमानेंट अपने घर में इसको आसानी खा सकते हैं। उसके बाद ये कुछ हमारे इधर लौकी की बेलें हैं, देखिए किसी में कोई कटिंग नहीं कर रखी, फिर भी पौधा पूरा झाड़ लेके चल रहा है। और ये एक हमारा बेजिल का पौधा है, देखिए आप थोड़ा सा कैमरा नज़दीक लेके आइए। इस पर मक्खियाँ बगैर बुलाए आ रही हैं। मक्खियाँ इस पर शहद वाली जो मक्खी है हमारी छोटी मक्खी, वो इस पर 12 महीने रहती हैं। और अगर आपके बाग में मक्खियाँ आएंगी, आपके बगीचे में, टेरेस गार्डन पे आएंगी, तो पॉलिनेशन की समस्या आपको कभी नहीं होगी, आपके फल जो हैं वो ख़राब होकर गिरेंगे नहीं। ये जैसे एक शिमला मिर्च का पौधा इधर काफ़ी लगी हुई है, इसके ऊपर भी साइज़ इसका थोड़ा छोटा है। ये वैरायटी दूसरी है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारी शिमला मिर्च बड़ी क्यों नहीं होती, छोटे छोटे रह जाते हैं। वो आपके वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी वैरायटी लगाई है। उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपको वैरायटी पे डिपेंड करेगा कि जो वैरायटी आपने लगाई है, अगर बड़े साइज़ की लगाई है तो बड़ा फल देगी, छोटे साइज़ की आपने लगाई है तो वो छोटा फल देगी। दोस्तों इस टाइम गर्मी की समस्या ज़्यादा हो गई है, तो ये समस्या मेरे पौधों में आने लगी है, क्योंकि कैल्शियम की तो कमी मैं कभी रहने नहीं देता, लेकिन ये अभी इसके ऊपर या तो ग्रीन नेट से कवर करना पड़ेगा या इसको छाया में नीचे जो मेरे आम के पेड़ हैं वहाँ पे इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक ही पौधा बचा हुआ है, बाकी सारे मैंने गमले जितने भी थे वो नीचे ज़मीन में शिफ्ट कर दिए हैं। इसी तरह अगर आपने अभी तक अपनी जो गर्मी वाली सब्ज़ी हैं वो नहीं लगाई हैं, तो आप उनकी शुरुआत अभी भी कर सकते हो। 15 फरवरी से 15 जुलाई तक बेल वाली सब्जियों आप अलग अलग बैच के हिसाब से महीने के 15 दिन के गैप पे जैसी आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से आप लगा सकते हो। जैसे तोरी, घिया, करेला, खीरा, ककड़ी,
पेठा, बैंगन, भिंडी, बीन्स, ग्वारफली, मक्का, ये सब अभी लग जाएंगी। स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, इनका भी लगाने का टाइम है। तो अगर आपने नहीं लगाई है तो देर ना करिए, अभी भी लगा दीजिए, बहुत टाइम है आपके पास। एक निवेदन और करना चाहूँगा, अभी जैसे कोविड का टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा केसेस दोबारा से बढ़ने लगे हैं। ऐसी नौबत ना आए कि आप दोबारा से लॉकडाउन के दौरान जाए या हमारे देश को फिर से लॉकडाउन झेलना पड़े। इसलिए आप अपने घरों में रहिए, मास्क लगा के निकलिए बाहर, और कोशिश करिए कि अपनी थोड़ी सी भी सब्जियां जहाँ पे भी आपको जगह मिले उगाने की कोशिश करिए, ताकि आपका परिवार की हेल्थ ठीक रहे, आपका इम्यून सिस्टम ठीक रहे। जहर वाली सब्जियां खाओगे तो वैसे ही बीमार हो जाओगे, ज़रूरत ही नहीं है। अगर कम से कम आप अपने ज़रूरत के हिसाब से 50%, 40%, 70% सब्जियां घर में उगाना शुरू कर दोगे तो आपका खर्चा भी बचेगा, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेहत भी बचेगी, टाइम भी बचेगा। और जितना आप अपनी छत पे हरियाली करोगे, मकान के आसपास पेड़ पौधे लगाओगे फलदार, तो उतना ही आपका छायादार पेड़ जितने बड़े रहेंगे, फलदार रहेंगे, फल भी मिलेगा, पक्षी भी वहाँ पे आएंगे। पक्षी जहाँ पे आएंगे, जैसे चिड़िया वगैरह आती हैं, तो जो सुंडी वगैरह है, जो तितली टाइप की जो छोटी छोटी कीड़े वगैरह आ जाते हैं, मच्छर, उनको चिड़िया चुग ले जाती है। आपको पता ना हो तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो लट होती है सुंडी, जिसको हम कैटरपिलर वगैरह फैमिली से आते हैं ये, उनको चिड़िया बहुत चाव से खाती है। और जो छोटी छोटी तितली आती है, उसको भी चिड़िया आपके पौधे पे से ढूंढ ढूंढ के ले जाएगी। अगर आपके गार्डन में चिड़िया आ रही है तो उनके लिए आप थोड़ा सा पानी रखिए। वो जैसे मैंने पोट भर के रखे, मेरी सभी छतों के ऊपर मैंने पोट पानी के भर के रखे। इनको मैं सुबह एक बार धो के साफ़ कर देता हूँ, उसके बाद शाम को फिर से आके मैं इनको भरता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ती है तो मेरे घर का कोई भी मेंबर आके इनको दिन में दोपहर में चेक करके जाता है कि भाई पौधों में पानी की कमी नहीं है, या पक्षियों के लिए जो बर्तन रखे हुए हैं वो खाली तो नहीं है। यहाँ पे सुबह सुबह तोते, कबूतर, चिड़िया बहुत नहा के जाते हैं, तो ये 2-3 बार हमें भरना पड़ता है सुबह भी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, कि आप अपने गार्डन में पौधों के लिए जितना पानी की इंतज़ाम करें उतना पक्षियों के लिए भी करें, क्योंकि वो भी हमारे ही आसपास रह रहे हैं, हमारे उस पे रह रहे हैं। क्योंकि हम अगर उनको कुछ नहीं देंगे तो वो कौन सा खेती करते हैं, या खेतों में थोड़ी जाएंगे वो। क्योंकि हमारे आसपास जो भी चीज़ है उसका बचाव करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किचन गार्डनिंग के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आप उमेद सिंह के यूट्यूब चैनल टेरेस गार्डनर उमेद सिंह पर विजिट कर सकते हैं। इस पर आपको उनके किचन गार्डन की और ज़्यादा वीडियो देखने को मिलेंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।